नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली और हम बात कर रहे हैं जीवन में सबसे बड़ी बाधा की, अपमानजनक स्थिति की, उस दरिद्रता की जिसको कि व्यक्ति अपने जिंदगी में कर्ज लेने के बाद में भुगतता है। एक ऐसी ग्लानि, एक ऐसा अपमान, एक ऐसी जिल्लत जिस व्यक्ति से आपने कर्ज लिया है उससे आप आंख मिला नहीं सकते यदि आपने समय पर नहीं चुकाया है। आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसे परिवार की जो कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है, लेकिन वह व्यक्ति कर्ज को चुका नहीं पा रहा है, चाहे उसने कितने भी प्रयास कर लिए हैं। बहुत सी कुंडलियों में बहुत से समय ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली के लिए कर्ज अप्लाई किया जा रहा है उसकी जगह यदि उसकी पत्नी, यदि उसकी संतान के नाम से वह कार्य किया जाए तब ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली से उसकी पत्नी की कुंडली ज़्यादा बलवान है। व्यक्ति भी व्यवसाय करता है, अपनी फैक्ट्री चलाता है, उसकी वाइफ भी अपना व्यवसाय करती है। पत्नी सिर्फ धन कमाना जानता है, बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल है, समझदार है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी वह ऋण के बोझ तले ही दबा रहता है और उसकी पत्नी घर का खर्च ही नहीं चलाती है, जमाबंदी भी करती है, अर्थात पैसा संचित भी करती है। लेकिन जब कुंडली देखते हैं तब उस व्यक्ति जो कि ऋण के जाल में फंसा हुआ है उसकी जगह पे यदि उसकी पत्नी के नाम से ऋण लिया जाए तब वो चुकाने का अर्थ, अर्थात उसकी कुंडली स्ट्रांग है, उसकी बुद्धिमान है और वह प्रैक्टिकल है तो वह कर्ज आसानी से चुका सकती है, अपने पति को बचा सकती है। लेकिन यहाँ पर दोनों की कुंडली का अध्ययन जरूरी है। वो पति ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए, वह पति नाक का सवाल वाला या बहुत गुस्सेल या समझौतावादी नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अर्थात पत्नी अपना दम भी रहे कि नहीं, मेरे नाम से ही कर्ज लेना है, तुम्हारे नाम से मैं कर्ज नहीं लूंगा, तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी नहीं लूंगा। ऐसी स्थिति में कोई भी ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति की कुंडली के अंदर चंद्रमा द्वादश भाव में चला जाएगा वह सब दूसरों के लिए ही जीवन जिएगा, उसका अपना कुछ नहीं हो सकता, उसकी अपनी सब शरीर हो सकता है और शरीर का भी अधिकांश हिस्सा वह दूसरों के लिए ही यूज करेगा, चाहे माँ बाप के लिए, चाहे भाइयों के लिए, चाहे पत्नी के लिए, चाहे ससुराल के लिए, चाहे समाज के लिए। लग्न का अधिपति ग्रह चंद्रमा और चंद्रमा द्वादश स्थान में, द्वादश स्थान अपमान का भी, अपयश का भी, कोर्ट कचहरी का भी है, वाद विवाद का भी है। तो जो व्यक्ति लग्न का अधिपति द्वादश स्थान में चला जाएगा, लग्न का अधिपति नाश स्थान में चला गया, उस व्यक्ति को नाश ही मिलेगा, उस व्यक्ति को कष्ट ही मिलेगा, अपमान ही मिलेगा। वह व्यक्ति दूसरों का काम करेगा लेकिन यश उसे नहीं मिलेगा, एफर्ट ये करेगा लेकिन यश किसी दूसरे को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कुंडली में लग्न का अधिपति ग्रह नेगेटिव है तो सेकंड हाउस संपत्ति का अधिपति कुंडली में सूर्य, सुख भाव का अधिपति शुक्र, कुंडली में जिसको सप्तम भाव बोलते हैं उसका अधिपति शनि, तीनों एक साथ में, तो द्वितीय भाव के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं हुई। कर्क लग्न की कुंडली में बुध अकारक माना गया है। ऐसी स्थिति में यदि उच्च राशि का हो भी गया तब भी कोई महत्वपूर्ण स्थिति नहीं आई और यदि बुध की दशा होगी तभी इसको कुछ उस स्थिति में फल मिल सकता है। जब कर्ज की बात आती है तो बृहस्पति भाग्य के अधिपति होकर के अष्टम स्थान में है, लग्न के अधिपति 12वें घर में है। सब एक ही ग्रह है जो अच्छा है, जो कि योग कारक है। कुंडली में दसम भाव और पंचम भाव दोनों का अधिपति मंगल कुंडली में चतुर्थ स्थान में है, लेकिन मंगली कुंडली भी हो गई और चतुर्थ स्थान का अधिपति शुक्र शत्रु राशि में है। ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो कर्ज मकान को लोन रख करके ले रहा है, गिरवी रख करके ले रहा है, ऐसे व्यक्ति का कर्ज चुकना संभव नहीं है। इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से संघर्ष की स्थिति देखी है। आप देख लीजिए, कुंडली मिथुन राशि की है, भाग्य का अधिपति कुंडली में अष्टम स्थान में है। राहु की स्थिति अगर देखेंगे तो राहु लग्न को देखता है, राहु बुध को देखता है और वही राहु पंचम स्थान को भी देखता है। तो राहु का प्रभाव यहाँ पर इस कुंडली पर ज्यादा है। शनि का प्रभाव, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से कुंडली के उच्च स्थान को देखता है, फोर्थ हाउस को देखता है, तो इसके पास में जमीन जायदाद तो है, इसके पास में मकान भी है, लेकिन ये जो कर्ज लेना चाहता है वह कर्ज चूक जाएगा ऐसा संभव नहीं है। यदि यह व्यक्ति थोड़ा सा प्रयास करे, थोड़ा सा धैर्य रखे तो उस कर्ज लिए बिना ही स्थिति को कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि अब समय जब इसका ठीक आ रहा है तब यह व्यक्ति उस स्थिति को भली भांति समझ सकता है, उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात उस ऋण के जाल में फंसने से बच सकता है। ऐसी स्थिति में यह अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के लिए, यह अपनी आय बढ़ाने के लिए, संतुष्टि के लिए क्या कर सकता है? तो सबसे पहले कुंडली के अंदर चंद्रमा और बृहस्पति जो कि इसकी कुंडली के बहुत अच्छे ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, उनको बलवान बनाया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर दूषित भाव में बैठे हुए हैं। एक अष्टम भाव में, एक द्वादश भाव में, दोनों ही मारक भाव में है। पुखराज और मोती दोनों को बीसा यंत्र के साथ में या उनके ऊपर रत्न आप लॉकेट के रूप में पहने।
मंगल की पूजा उपासना करें, हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान दें, हनुमान जी के मंदिर में जाके सिंदूर का चोला चढ़ाएं, दृढ़ता मंगल स्तोत्र का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें या विचित्रवीर हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या कोई भी जो मंत्र जाप आपको आता है मंगल से रिलेटेड। ओम क्राम क्रीम क्रौम स भौमाय नमः, ये भी मंगल का मंत्र है। यदि आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः। ये मंत्र का जाप यदि कर्क लगन वाले व्यक्ति करेंगे तो ऋण के जाल से बचेंगे, उनकी बुद्धि और उनके कार्य क्षेत्र में विकास ही होगा, उन्नति ही होगी, शुभ ही होगा। और ऐसे व्यक्तियों को शिव जी की पूजा उपासना अर्थात शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाना, हर सोमवार को सफ़ेद वस्त्रों का दान करना और सफ़ेद कपड़े पहनना, अपने आसपास सफ़ेद रंग का वातावरण ज़्यादा रखना सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। उपाय एक नहीं, उपाय बहुत से होंगे, सैकड़ों होंगे, लेकिन सैकड़ों उपाय करने की जगह 2 या 3 उपाय ही बहुत अच्छे ढंग से किए जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सैकड़ों उपाय में से कोई उपाय आपने कभी किए, कोई आधे किए, कोई अधूरे किए, उससे कोई मतलब नहीं है। इस कुंडली में मैंने एक ही पॉइंट पर बात की है, सिर्फ ऋण को लेकर ही बात की है। जब कुंडली कोई दिखाने आता है तो सब एक भाव नहीं होता है, 12 ही भाव पर विचार किया जाता है। कौन सी चीज़ अच्छी है उसको बलवान बनाए, कौन सी नेगेटिव है उससे दूर रहें। यही सब कुछ ज्योतिष में देखा जाता है। ज्योतिष संभावना का विज्ञान है और आगे आने वाले भविष्य को देखने वाला व्यक्ति ही ज्योतिषी होता है। यदि आप अपने भविष्य को देखना चाहते हैं, आप अपने भविष्य में झांकना चाहते हैं, तो आइए हमारे पास में, हम बातें करेंगे ग्रहों की और हम बातें करें ऋण मुक्ति की। यदि आप भी ऐसी किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो जरूर मिलिए, लेकिन मिल तभी पाएंगे जब आप प्रयास करेंगे, सद प्रयास करेंगे। क्यों, कई बार व्यक्ति सब सोचता ही रह जाता है और समय निकल जाता है। जब समय सही आता है तभी व्यक्ति सही दरवाजे पर, सही व्यक्ति के पास में सही परामर्श मिल पाता है, तब तक व्यक्ति भटकता रहता है। आपके साथ में ऐसा नहीं हो, ईश्वर से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।